आगे बढ़ेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो चुका है और सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों और पार्टियों को जनता ने नकार दिया उनके लोग ही संसद में हुड़दंग मचा रहे हैं। कुछ लोग संसद की कार्यवाही चलने ही नहीं देते हैं। आज से संसद की कार्यवाही के हंगामेदार रहने का आसार है। विपक्ष की भी अडानी, मणिपुर समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल समेत 16 ऐसे विधायक हैं जिनकी सूची तैयार की गई है। कई महत्वपूर्ण कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित करने की कोशिश करेगी सरकार। तो ऐसे में कई विधेयक भी पारित हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वो तैयार है। तो एक तरफ विपक्ष हमलावर रहेगा और हंगामेदार होने के आसार है लगातार। और देखिए, ये संसद सत्र, अभी लोकसभा सत्र शुरू हो चुका है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र है जिसकी आज से शुरुआत हो गई है और 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। और दो तस्वीर आपके सामने है। राज्यसभा का भी आप देखिए, ये सत्र शुरू हो चुका है। दोनों तस्वीर आपके सामने हैं और इससे कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था सत्र शुरू होने से पहले। और देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। दोनों तस्वीर आपके सामने हैं, लोकसभा राज्यसभा। और आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। और फिलहाल जो अभी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रगान चल रहा है और सभी वहां पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों और पार्टियों को जनता ने नकार दिया वही लोग होते हैं जो संसद में हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं। तो आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष लगातार तैयार है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, अडानी समूह का मामला हो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये मुद्दा उठा था। मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीश चंद्र
देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरिश्चंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तस्वीरें अभी आप देख रहे थे और अभी 12 बजे तक के लिए जो He was a member of this house from 2002 to 2008. संसद की शीतकालीन जो सत्र है उसे स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है और 12 बजे तक के लिए यह स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इसी बीच हम आपको बता दें, कार्यवाही वैसे शुरू होने वाली थी, लेकिन अब ये 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अभी जैसा कि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, लेकिन अब इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा। तो 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 12 बजे बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। और क्योंकि आज से ये सत्र शुरू हुआ था और सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था, लेकिन अब इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज और सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, जिन लोगों और पार्टियों को जनता ने नकार दिया, उनके लोग ही संसद में हुड़दंग मचा रहे हैं। कुछ लोग संसद की कार्यवाही चलने ही नहीं देते हैं और आज से संसद की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष की भी अडानी, मणिपुर समेत कई मुद्दों पर घेरने की विपक्ष की तैयारी है। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल समेत 16 विधेयकों की सूची तैयार हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए कोशिश करेगी सरकार। और आपको बता दें कि सरकार ने भी कह दिया है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि हमने आपको अभी जानकारी दी, फिलहाल लोकसभा लेकर जो ये संसदीय सत्र है वो फिलहाल स्थगित हो चुका है 12 बजे तक। से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है। अब देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं
और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। साथियों, संसद का यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है।